ये तुमरु का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल, पांच पुष्प, पांच बेलपत्र, पांच दुर्वा और पांच पात्र मतलब 5 लोटा जम के बोलो जल। ये कोई साधारण नहीं। पंच बेलपत्र के साथ, पंच पुष्प के साथ, पंच दुर्वा के साथ, पंच पात्र जल के साथ, ये सहजता नहीं है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत जिन जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो, या सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा, तो ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा खगड़िया में जो चल रही है बिहार में, इसके आज शुरू के दिन की कथा का स्मरण करिएगा। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 लोटा जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए। बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य। तुमरुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की, शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दर्शकों, शिव महापुराण में तुमरुका जी के अद्भुत उपाय बताए गए हैं। अगर संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत साल निकल गए हैं, सफ़ेद आग के उपाय से आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी। सफ़ेद आग की जड़ को पति पत्नी लेकर आएं और जिस स्त्री को यह उपाय करना है तो पीरियड के 7वें दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर से उस जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमा लीजिए। फिर शिव मंदिर में जहाँ नंदी महाराज का स्थान होता है, वहाँ नंदी के पीछे खड़े होकर शिवलिंग के दर्शन करते करते आग के जड़ को लाल धागे से नारी को अपने कमर में बांध लेना है। तुमरुका जी का नाम लेकर इसके साथ ही एक पीपल का पत्ता शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करके घर ले आएं और उसे गाय के दूध में उबाल कर दोनों पति पत्नी को रात में सोने से पहले पी लेना है। रोज मंदिर जाकर एक पत्ता समर्पित करना है। घर ले आकर उसका पान करना है। पीपल की पत्ती जब ठंडी हो जाए तो आप कहीं विसर्जित कर सकती हैं। रोज मंदिर जाना संभव ना हो तो एक दिन में 5 पत्ती समर्पित करके 5 दिन उस पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। एक एक करके 5 दिन बाद जब पत्ती खत्म हो जाए तो फिर 5 पत्ती समर्पित करके ले आएं। नियम से इस पान करते समय जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए, बाबा से दिल से विनती करना, आपकी मनोकामना महादेव जी जरूर पूरी करेंगे। अगर किसी नारी का गर्भ 2-4 महीने के बाद में गिर जाता है या बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता या डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, तो उस नारी को अपनी लंबाई के बराबर का एक मौली लेके एक नारियल पे लपेट के तुमरुका जी का नाम स्मरण करके शंकर जी के शिवलिंग के पास में नारियल को रख देना है। ऐसा करने से बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और गर्भ भी नहीं गिरेगा। अगला उपाय यह है कि पति पत्नी के बीच अगर बहुत विवाद होता है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, क्रोध हो रहा है, विवाद हो रहा है
या पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बात तलाक और अदालत तक पहुंच गई है, तो एक श्रीफल यानी नारियल पूरे घर में घुमाकर एक मौली उनके नाम की जिनके बीच विवाद चल रहा है और तुमरुक जी का नाम लेकर श्रीफल पर लपेट दीजिए। फिर इस श्रीफल को भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिएगा तुमरुक जी के नाम से। पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत भी आ गई हो तो भी दोनों में तलाक न होके दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। घर के किसी दूसरे सदस्य के बीच भी विवाद चल रहा है तो भी आपस में फिर से प्यार बढ़ जाता है। अगर आपका व्यापार फैक्ट्री एकदम बंद सी हो गई है, व्यापार में उन्नति के लिए आप इस सरल से उपाय को कर सकते हैं। एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए। एक बेलपत्र अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख के उसके ऊपर तांबे का कलश रख लीजिए और अपने उल्टे हाथ से कलश को ढक लीजिए। अपने नाम और गोत्र का स्मरण कीजिए। अब ऐसे ही पात्र को लेकर शिव मंदिर जाएं। जो भी आपकी कामना है, व्यापार, फैक्ट्री, इंटरव्यू, इसका ध्यान करते हुए और अपने उसी दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों की मदद से पात्र को पकड़ के जल चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर। श्री तुमरुपेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा लें। जल चढ़ाते वक्त बेलपत्री हाथ में ही रहने देना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद पात्र को नीचे रख दें और अब बेलपत्र भी चढ़ा दीजिए। बेलपत्र की डंडी का मुंह अशोक सुंदरी वाली जगह पर होना चाहिए। झोली पसार कर बाबा से निवेदन करें और विनती करके वापस घर आ जाएं। 3 से 4 दिन लगेगा। जो दुकान, फैक्ट्री, व्यापार रुक सा गया था उसमें वापस से उन्नति होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में हर तरह से सुख समृद्धि आ जाएगी। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय आपको करना है। बहुत ही सरल सा और सीधा सा उपाय है। इसको आप कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं, लेकिन सोमवार का दिन बहुत ही उत्तम रहता है। भाई और बहनों, बहुत सी इस तरह की जानकारी इस चैनल पर दी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।